हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू बुक से। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर देखो, आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। ओके, ये जो आपको 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ना यहाँ पर अलग अलग, सो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। आपने उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये होता है कि आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करना है। ठीक है, सो इस फॉर्मूला को आप याद कर लो। सो बेसिकली आपने क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपस में करना है मल्टीप्लाई। ओके, और मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, ये तीनों क्या हैं? दीज आर मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें सिर्फ एक एक टर्म है। 5a, this is a single term. 3a square, this is a single term. 7a raised to the power 4, this is also a single term. Okay? सो बस ये मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए ऐसे रिमाइंड करवा दिया कि ये यहाँ पर हमें जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, these all are monomials. सो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a रेज टू द पावर 4। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 3 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो मेथड मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल है। आप तीनों के जो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो अलग से, एंड फिर जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर a रेज टू द पावर 4, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो एंड फिर आप एंड में आंसर लिख दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरह से करना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले आप किसी भी 2 एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको थर्ड वाली से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो मैं यहाँ पर सबके जो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स हैं ना, पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 5 इंटू 3 इंटू 7, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम सबके जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से a, सेकेंड ब्रैकेट से a स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट से a रेज टू द पावर 4। तो ये क्या आया? 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेरिएबल a, यहाँ पर देखो बेस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर a रेज टू द पावर 1 है, राइट? अगर किसी वेरिएबल की कोई भी पावर ना दी हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर होती है 1। सो यहाँ पर आप इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो 105 a रेज टू द पावर 7, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया है। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर आप ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जहाँ पर वेरिएबल सेम है, मतलब बेस सेम है, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में हो जाते हैं ऐड। सेकेंड पार्ट, सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r। तो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, एंड देन इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट ब्रैकेट से p, सेकेंड से q, थर्ड से r। सो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, एंड साथ में आ जाएगा PQR। सो दिस इज़ द आंसर। थर्ड है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? XY मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय 2xy स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर तो न्यूमरिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है? सो यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2 है, सो 2 इंटू 2 कर लो, एंड फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट ब्रैकेट से XY, सेकेंड से x स्क्वायर y, थर्ड से XY स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, x के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। सो 2 + 1 3 + 1 4, सो x रेज टू द पावर 4। y के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। So 2 3 4. Okay, so 4x raised to the power 4, y raised to the power 4 is the answer. Fourth part, volume is equal to a into 2b into 3c. So numeric coefficients को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 3, then variables को मल्टीप्लाई कर दो a b c. So 2 3 ज़ा 6, a b c. So this is the answer. Okay.
सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।